पूर्व पद आदिरुदात्त प्रकरण आरंभ होता है। आदिरुदात्त आदिरुदात्त आदि प्रथमा के एक वचन, उदात्त भी प्रथमा के एक वचन, दो पद है। पूर्व पदाम की अनुवृत्ति चली आ रही है। आदिरुदात्त इति अयम अधिकारो वेदितव्यः। आदिरुदात्त, इसको अधिकार सूत्र समझनी चाहिए। इत उत्तरम यद वक्ष्यामः, इसे आगे जितने सूत्र पढ़ेंगे आप सूत्र संख्या 91 तक आदि जाएगा, और उदात्त जो है 198 तक जाएगा, बहुत लंबा जाएगा। आदि उदात्त बहुत लंबा जाता है, आदि के 91 तक जाएगा। इसी उत्तर के सूत्रों में जो कहा जाएगा वहाँ पूर्व पद के आदि को वह उदात्त कर देता है। अभी तक आपने क्या पढ़ा? पूर्व पद के प्रकृति स्वर होता था, जो स्वर जैसा है वैसे ही रहना। अब वो नहीं, पूर्व पद के आदि उदात्त कर दिया जाता है, उस जो भी उसका स्वर उसको बात दिया जाएगा। सप्तमी हारिणौ धर्मीय हरणे, सप्तमी हारिणौ धर्मीय हरणे, सप्तमी हारिणौ प्रथमा के द्विवचन, धर्मीय सप्तमी के एक वचन, अहरणे सप्तमी के एक वचन, 3 पद है। सप्तमी च हारी चेत सप्तमी हारिणौ इतरेतर समास हुआ है। अहरण में नए समास, न हरणम यदि अहरणम तस्मिन् अहरणे। आदिरुदात्त के अधिकार है, पूर्व पदम का भी अधिकार चला आ रहा है। हारित्यावश्यक है, इस सूत्र से निनी प्रत्यय हुआ। आवश्यक सूत्र से निनी प्रत्यय हुआ। हरण शब्द वर्जित है, धर्म्यवाचिनी उत्तर पद। सप्तम्यंतम हारिवाची च पूर्व पदम आदिदात्तम भवति। हरण शब्द को छोड़ करके बाकी दो जो भी धर्म्यवाचक शब्द है उत्तर पद में अथवा सप्तम्यंत हार्यवाची हो तो पूर्व पद को आदिदात्त हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा समझना है धर्म क्या चीज़ है और हारी क्या चीज़ है। धर्माद अनपेतमिति धर्म्यम मेरु बनता है। धर्म प्रत्यर्थ इत्यादि सूत्र से यत प्रत्यय करके धर्म बना। धर्म का मतलब है कुल या देश की परंपरा के अनुसार जो दूसरे को कुछ दिया जाता है। धर्माद अनपेतम, धर्मानुसार जो दिया जाए, देय वस्तु, उसका नाम धर्म्य। और जो धर्मानुसार लेता है उसका नाम हारी। देने योग्य जो वस्तु है वह धर्म कहते हैं, और देय वस्तु को जो अवश्य स्वीकार करता है उसे हारी कहते हैं। जैसे दृष्टांतों से स्पष्ट होगा। स्तूपेशाणः मुकुटे कार्षापणम, हले द्विपदिका, हले त्रिपदिका, दृषदि माशकः, सब सप्तम्यंत पूर्व पद दृष्टांत है। इसको आदि उदात्त कर देंगे, शेष क्या हो जाता है? अनुदात्त। और वैसे उदात्त से पर वाला अनुदात्त को स्वरित हो जाता है। ये प्रक्रिया सभी में बराबर है। स्तूपेशाणः, यहाँ पर क्या है? स्तूप, यहाँ पहले समझो, शाण, कार्षापण और पदिका, ये तीनों शब्द क्या है? पहले जमाने में रुपया विशेष का विभाग था। 100 रुपया 500 रुपया नोट अलग अलग होते हैं, वैसे यहाँ पहले जमाने में अलग अलग पैसे का स्वरूप था। स्तूप निर्माण के समय, मुकुट के राजा आरोहण के समय और एक हल से जोतने योग्य भूमि पर लगने वाला जो धर्मानुकूल कर है उसको कहा जाता है जो है स्तूप शाण। और उसे सप्तम्यंती रखना है, और सप्तमी का लुक हो जाता है। सप्तमी को कंठे काल में जैसा लुक हुआ वैसे यहाँ पर भी अलुक है, जैसे स्तूपे शाण। समास होने के नाते समास से क्या तरह अंतुदात्त होना प्राप्त था पूर्व पद का,
और उसके सिर्फ पूर्व पद के आदि को उदात्त कर दिया। एवमेव धर्मवाची हले द्विपदिका, हले त्रिपदिका, यहाँ पर क्या है, हल जोतने के लिए दो पदिका क्या है, धनवाची था, रुपया का विशेष, ये सब धनवाची है। शाणा, कारशापण और पाद शब्द प्राचीन काल में विशेष सिक्कों के वाचक था। 2 सिक्का देना है हल चलाने के लिए, 3 सिक्का देना है हल चलाने के लिए खेती में। आजकल तो रुपये में होता है। 1 बीघा जोतने के लिए 2500 रुपये लेते हैं। समय समय की बात, पहले 1 पाद 2 पाद से काम चल जाता था। मैंने 4 आने, 2 पाद मैंने 8 आना, 3 पाद मैंने 75 पैसा। अब आज के लिए पैसे ही नहीं रह गए। न्यूनतम क्या है, 1 रुपया, उसे नीचे का कोई है ही नहीं विभाग। धर्मवाची कुल परंपरा या देश परंपरा से देने योग्य जो वस्तुवाची है उसको उत्तर पद में रखना है, और पूर्व पद में जो सर्वत्र या पर संज्ञायाम एक सूत्र है उस समास हुआ। और कुछ जगह में कारण नामनी च प्राचाम हलादौ, कारण नामनी च प्राचाम हलादौ सूत्र से समास होता है। सप्तमी विभक्ति का अलुक भी हुआ है, नहीं ये तो अलुक करने वाला सूत्र है। कारण नामनी च प्राचाम हलादौ, ये अलुक करता है सप्तमी को। दूसरा दृष्टांत क्या दिया इन्होंने आगे, हारिणी के लिए याज्ञिकाश्व वैयाकरण हस्ति मातुलाश्व पितृव्य गव इति। इनका अर्थ क्या है, पूर्व पद में यज्ञ कराने वाले को दक्षिणा में दिया जाने वाला घोड़ा, यह अर्थ है। वैयाकरण को उपहार में दिया जाने वाला हाथी। इन उदाहरणों में हारिवाच्य कौन है, याज्ञक और वैयाकरण, ये पूर्व पद में है। उत्तर पद में जो है वह धर्मीय वस्तु विराजमान है, उस स्थिति में हो गया। देह योग्य पदार्थ बता वर्णन किया, हाथी घोड़ा ये सब क्या है, देह पदार्थ है। हाथी को कौन ले रहा है, याजक ले रहा है, वैयाकरण ले रहा है। घोड़ा कौन लिया, याजक ने लिया, इसलिए हारी कहने से लेने वाला। और देने का पदार्थ क्या था, देह वस्तु, ऊपर में है धर्मीय वस्तु, हाथी घोड़ा वगैरह, इनको देह वस्तु स्वीकार है, अतः यह हारीवाची हो जाएंगे, याज्ञिक वैयाकरणों वगैरह पूर्व पद में। और उत्तर पद में क्या है, धर्मीय, जो देने योग्य वस्तु वो उत्तर पद में है। धर्म हारी से यहाँ स्वरूप का ग्रहण नहीं करना, शब्द को ग्रहण नहीं करना, उत्तर बोध वस्तु को ग्रहण करना। युक्ते च, युक्ते च, युक्ते सप्तमी के कुछ 2 पद है। अनुवृत्ति है आदिउदात्त पूर्व पदम का। युक्तवाचनी च समास है, पूर्व पदम आद्युदात्तम भवति। युक्तवाची को लेकर जो समास हुआ है वह पूर्व पद को आद्युदात्त हो जाता है। गो बल्लव, अश्वबल्लव, गो मणिंद, अश्वमणिंद, गो संख्य, अश्वसंख्य। बल्लव अर्थात गाय के पालन करने में युक्त है, ये समीचीन है, गौ को पालने योग्य है ये। से गोपल्लव माने गोपालक इत्यर्थ। अश्वपालक, अश्वबल्लव। युक्त अर्थ में यहाँ पर युक्तवाची शब्द के साथ समास हुआ। युक्त कौन है, बल्लव, पालक, पालन करने वाला। वो कैसे है, वो युक्त है, समर्थ है। किसको पालन करने में, गवाम बल्लव इति गो बल्लव, अश्वानाम बल्लव इति अश्वबल्लव इत्यादि। ये सब पर्यायवाची है। बल्लव कहो, मणिंद कहो, संख्या कहो, ये सब क्या है, पालक करते नहीं है। विभाषाध्यक्ष, विभाषाध्यक्ष, विभाषा अव्यय, अध्यक्ष सप्तमी का एक वचन, प्रथमा के एक वचन लिख दिए हैं। विभाषा सर्वत्र अव्यय होता है,
कहीं कहीं पर जहाँ नवेविति विभाषा सूत्र के अनुसार विभाषा शब्द का अर्थ घटाया जाए तभी वहाँ संज्ञा लिया जाए, प्रतिमा के एक वचन। कौन सूत्र है? नवेति विभाषा संज्ञा सूत्र है। उस संज्ञा के अनुसार न और वा समय घटाना पड़ेगा। पहले निषेध घटाओ, फिर विकल्प को घटाओ सर्वत्र, तब जाकर के उस सूत्र में जो विभाषा शब्द है, विभाषा पर अन्यत्र श्याम भी, अन्यत्र श्याम भी क्या है, हम लोग व्यवस्थित भाषा में ले लेते हैं उसको। नवेति हाँ, फिर अर्थ हो जाएगा, प्रतिमा के एक वचन हो जाएगा वो, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तब भी रहेगा। आदुर्दात पूर्वपदम का अनुवृत्ति है, अर्थ अध्यक्ष शब्द उत्तर पदे पूर्व पदम विकल्पेन आदुदात्तम भवति। अध्यक्ष शब्द यदि उत्तर पद में हो तब पूर्व पद को विकल्पेन आदुदात किया जाता है। यवाध्यक्ष हो, गवाध्यक्ष हो, गवाध्यक्ष विकल्प से कर दिया ना, आदुदात हुआ तो ग के आकार देखो उदात दिख रहा है, सवा का क्या हो जाएगा? स्वरित, गवाध्यक्ष। दूसरे पक्ष में समास सूत्र से अंतदात हुआ, से क्ष के आकार देखो उदात दिखा रहा है, और ग वा ध्य इन सभी अक्षरों को अनुदात, अनुदात मतलब एक वर्जम से हो गया। एवमेव अश्वाध्यक्ष में देखो अकार उदात हो गए पूर्व पद के आदि, और देव श्वा के आकार स्वरित हो जाता है। और जब नहीं हुआ अश्वाध्यक्ष में क्ष के आकार उदात हो गया अंतोदात समास सूत्र से। अश्व का निरीक्षक, गौं का निरीक्षक, यह अर्थ हो जाएगा। अवंग हो गए यहाँ पर, अवंग स्फोटायनस्य, क्या सूत्र है? हाँ, गो शब्द से पर में क्या था? अध्यक्ष, गो अध्यक्ष। अवंग स्फोटने से अवादेश हो गया, अवंग आदेश हो गया तो गवाध्यक्ष, गव, तो अदंत मिला अध्यक्ष के आकार के साथ, अकस्वर दीर्घ हो गया। किसको बात था ये जो अयवायाव को बात दिया अवंग स्फोटाने से। पापम च शिल्पिनी, पापम च शिल्पिनी, पापम प्रतिमा के वचन चाप्य, शिल्पिनी सप्तमी का एक वचन 3 पद है। विभाषा आदुर्दात्त पूर्वपदम का अनुवृत्ति एवं अधिकार है। शिल्पी वाचिनी उत्तर पद है, पाप शब्द पूर्व पदम विभाषा आदुदात्तम भवति। शिल्पी वाची उत्तर पद में हो तो पाप शब्द जो पूर्व पद है वह विकल्प से आदुदात्त हो जाता है। पाप नापित हो, पाप नापित दो दिया इसलिए पहले में पाप नहीं तो पा के आकार उदात्त है, नहीं तो क्या होगा समास से पाप नापित त के आकार उदात्त हो गया, शेष अनुदात्त हो जाएगा। पाप कुलाल, पाप को कुलाल दो इसलिए दिया, आदुदात वाला एक पक्ष, एक अंतोदात वाला। अंतोदात कौन करता है? समासस्य ये करता है। पहले भी ऐसे एक सूत्र पढ़े थे, ग्राम शिल्पिनी 662 में आया था, अब पापम च शिल्पिनी यहाँ आया। पापाण के कुछ ही से उदाहरणों में समनाधिकरण समास और रखा है सब जगह। गोत्रांते वासी मानव ब्राह्मणेषु क्षेपे, गोत्रांते वासी मानव ब्राह्मणेषु क्षेपे, गोत्रांते वासी मानव ब्राह्मणेषु सप्तमी का बहुवचन, क्षेपे सप्तमी का एक वचन। हाँ, ब्राह्मणेषु सप्तमी का बहुवचन, क्षेपे सप्तमी का एक वचन। हाँ, क्षेपे में नहीं, गलत है, क्षेपे सप्तमी का एक वचन। अरे रामे, रामे क्या होता है? तो फिर क्षेपे, क्षेपे क्षेपयो क्षेपेशु सप्तमी बहुवचन बनेगा। यदि जपाए 3 करो गलत कर, ठीक कर दो, सप्तमी एक वचन करो। ये सप्तमी बहुवचन ठीक है, ब्राह्मणेषु सप्तमी का बहुवचन। गोत्रंच अंत्यवासी च मानवश्च ब्राह्मणश्चिति, ब्राह्मणाः तक बनेगा, फिर तेषु बहुवचन हो जाएगा। इतने इधर द्वंद्व समास है। आदुर्दात्त पूर्वपदम का अनुवृत्ति में अधिकार चल रहा है। क्षेपवाचिनी समास है, गोत्रवाचिनी अंत्यवासी वाचिनी च उत्तर पदे, मानव ब्राह्मणयोश्च उत्तर पदयोः पूर्व पदम आदुदात्तम भवति। निंदार्थ व्यवहार होनी चाहिए, निंदार्थ में समास हुआ हो तो तब क्या होता है?
गोत्रवाची शब्द हो, अंत्यवासी शब्द उत्तर पद में हो, या मानव तो ब्राह्मण ये जो उत्तर पद में हो, तब पूर्व पद को आदिदात हो जाता है। जंघावाच्य, जंघावाच्य ये किसको कहते हैं? निंदार्थ में लेना है। कोई व्यक्ति कहीं श्राद्ध कर्म चल रहा है या कहीं भंडारा हो रहा है और निश्चय कर दिया है वत्स गोत्र वाले जो है उन्हीं को दक्षिणा मिलेगा, पाद पूजा होगी, सम्मान होगा, बाकी गोत्र चुपचाप बैठो इधर, खाओ पियो, दक्षिणा लो और जाओ। वात्स्य गोत्र, वत्स गोत्र से अपत्यम गोत्रापत्य वात्स्य बनता है। वात्स्य गोत्र वाले की पाद प्रक्षालन आदि पूर्ण विधि से पूजा होकर दक्षिणा दी जाएगी, बाकियों को नहीं। एक था वह दुष्ट गार्गी गोत्र वाला था, इन्होंने वो सोचा हमको भी पूजा हो, पैसा खूब ज़्यादा वगैरह मिलेगा ना, अपने आप को झूठ बोल दिया मैं वात्स्य गोत्र वाला हूँ, और वो भी इस लाइन में आ गया, स्पेशल पूजा वाला लाइन में घुस गया। तो एक व्यक्ति ने पहचान लिया उनको, अरे ये तो गार्गी गोत्र वाला है, वात्स्य गोत्र का है ही नहीं, इसमें आ गया है। तब उसको क्या नाम से पुकारा जाता है? जंघावात्स्य, निंदार्थ हो गया। अवात्स्य होता अपने आप को वात्स्य घोषित करके केवल पूजा दक्षिणा पाने के लिए से जो दुर्व्यवहार कर रहा है उसे कहेंगे जंघावात्स्य। एवमेव भार्या सुश्रुत, भार्या की प्रधानता वाला सुश्रुत का अपत्य है। सुश्रुत से अपत्याम सौश्रुत अनंत है। अपत्यार्थ में, गोत्रापत्यार्थ में गोत्रांत को लेना है हमें। भार्या सुश्रुत निंदा है, एक ऐसा ब्राह्मण है अपने पत्नी जो कहेगी वही करेगा, कुछ भी करना है पहले पत्नी से पूछे बोलो करना है, वो कहेगी हाँ ये करिए तो करेगा, नहीं तो नहीं, अपनी अक्ल से चलता नहीं, भार्या की अक्ल से चलने वाला, ये निंदा परक है। भार्या सुश्रुत हो, यहाँ भी दिया है कैसे बनाइए दृष्टांत है। यहाँ शाक पार्थवादी नाम से वार्तिक से समास तथा उत्तर पद प्रधान शब्द का लोप हो गया। वशा ब्राह्म कृतेय, ब्रह्मकृति नाम के कोई था, उनका जो गोत्रापत्य है वहां पर क्या हो गया? श्रीभ्यो ढक ब्राह्म कृतेय बना। नहीं उससे नहीं करेंगे ढक, वो तो स्त्रीवाचक लेंगे ना, पुल्लिंग है तो ब्रह्मकृति, इसलिए शुभ्रादिभ्यश्च से ढक करेंगे, शुभ्रादिभ्यश्च से ढक होगा गोत्रापत्यर्थ में। रुबना ब्राह्म कृतेय वशाचासौ ब्राह्म कृतेयश्चेति समास हुआ। वशा मने वंध्या स्त्री को कहते हैं, ऐसा व्यक्ति अर्थ होगा वंध्या स्त्री को ही प्रधानता मानने वाला, ऐसा जो ब्रह्मकृत का अपत्य गोत्रापत्य ऐसा ब्राह्मकृत्य है जो वंध्या स्त्री को ही सब कुछ मानता है। आजकल ऐसे लोग ज़्यादा हो गए, वो चाहते नहीं पत्नी से बच्चा हो, इसे कई तो ऐसे बदमाशी कर देते, पहले से पत्नी का ऑपरेशन करा देते, निकाल देते गर्भधानी, इसी शर्त पर शादी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लफड़ा हो रहे हैं। तो पहले निकाल दो तो शादी होगी, नहीं तो नहीं। मैंने बंदिया हो गई ना, अब वो तो बंदिया हो गई, उसे बच्चा तो होना ही नहीं, उसको प्रधानता मान रहे, विशेष मानता, बढ़िया मानता है। ऐसा कौन है? ब्राह्म कृते नाम का गोत्रापत्य पुरुष हो, उसे कहेंगे यहाँ पर वशा ब्राह्म कृते यह नित्य। यहाँ पर क्या हो गया? पूर्व पद के आदि को उदात्त हो गया इन सब स्थलों में। अंत्यवासी के दृष्टांत कुमारी दाक्षा, कुमारी दाक्षा कन्या प्राप्ति की इच्छा से दाक्षी व्याडिक्य से प्रोक्त संग्रह ग्रंथ को पढ़ने वाला, ऐसा दक्ष के द्वारा कहे हुए ग्रंथों को पढ़ता है व्यक्ति ताकि उसको योग्य अच्छी कन्या मिल जाए, उसे कहा जाता है यहाँ पर
कुमारी दाक्षा, अंतेवासी शिष्य। अंतेवासी किसको कहते हैं? शिष्य परंपरा, पढ़ने वाले। औदान पाणी ओदन पाणिनीया, आदि व्याकरण पढ़ने के लिए लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? भोजन बढ़िया मिलता है इसीलिए लगा हुआ है। भोजन मिलना बंद हो जाए छोड़ के चला जाएगा। जैसे कई आश्रम ऐसे बना लिए हैं, वो कहते हैं हमारे भोजन जब मिलेगा जब हमारे पढ़ने के लिए आओगे तो भोजन मिलेगा, यहाँ भंडारा खाने को मिलेगा, नहीं तो नहीं। इसे कई लोग वहाँ लगते लाइन केवल भोजन के लिए लग जा रहे, उनको पढ़ना उड़ना कुछ है ही नहीं। उनको कहा जाता है ओजन ब्राह्मणा, ओजन जो है प्रिया इत्यादि कहा जाता है उनको। ओजन पाणिनीया, घृत रौड़िया, घृत रौड़िया। घृत पाने के लिए अपने आप को जो है रूढ़ नामक ऋषि के द्वारा लिखा हुआ रौढ़ी नामक ग्रंथ को पढ़ता है, इसे रौड़िया बन गया। जब पाणिनि ग्रंथ पढ़ने वाला पाणिनीय, पाणिनि शिष्य, इसे रौड़ी नामक ग्रंथ को पढ़ने वाले रौड़िया। वो क्यों पढ़ रहा है? वहाँ शर्त रखा है जो इस ग्रंथ को पढ़ेगा उसको घी मिलेगा। इसे घृत पाने के लिए वो ग्रंथ को पढ़ता है। अंतेवासी बन गया, चेला बन गया, नहीं तो नहीं बनता। कंबल चारायणीया, चरस्य गोत्रापति चारायणीया, चारायणा बनेगा पहले, और उनका जो शिष्य है चारायणीया। वो जो अंतेवासी है वो क्यों पढ़ रहे हैं? कंबल मिलेगा इसलिए पढ़ रहे हैं। इस तरह के लोग पहले हुआ करते थे, उनके लिए कह दिया। इन सब में क्या पूर्व पद आदि को उदात नित्य हो गया। मानव का दृष्टांत भिक्षा मानव, भिक्षा प्राप्ति की आशा से ब्रह्मचर्य में रहने वाला है, इसे उसका नाम मानव। नहीं तो क्या होता? वास्तु वेदाध्ययन के लिए करेगा तो मानव। निंदा अर्थ में हमेशा दंत नकार नहीं होता है, मूर्धन्य। मानव माने निंदा। और मनु के कहे विधि विधान के अनुसार जो चलते हैं, अपने आप को मनु का अपत्य सार्थक होते हैं, उनका मानव दंत नकार है। या निंदा लेने ने क्षेप पे बोला है, इसे मानव दृष्टांत मूर्धन्यकार लिया है। मैंने भिक्षा के लिए ही ब्रह्मचारी बन के रहने वाला, उसका नाम मानव, भिक्षा मानव। और ब्राह्मण उत्तर पद में दासी ब्राह्मण, वृषरी ब्राह्मण, भय ब्राह्मण इति। इन समय बाहुलकात कृत न होने पर भी समास हुआ है। कर्तृकरणे कृता बहुलम से बाहुलकात या कृत न होने पर भी समास हो गया। अथवा योग कहो सहसुपाग भाग कर लो, उसे समास कर लो, तभी इनमें समास हो सकता है। दासी ब्राह्मण, वृषली दासी क्या होता है? घटिया औरत। दास का कहा? दासी, काम करने वाली नौकरानी। वह प्रिय है, ऐसी दासी है प्रिय जिस ब्राह्मण को, उसका दासी ब्राह्मण। वृषली नीच जात की औरत, वह प्रिय जिस ब्राह्मण को, उसका नाम वृषली ब्राह्मण। भययुक्त ब्राह्मण है, इसे भय ब्राह्मण। इन सब जब पूर्व पद को ब्राह्मण से पद में रहते हुए आज उदात्त हो गया। अंगानि मैरेये, अंगानि मैरेये, अंगानि प्रथमा का बहुवचन, मैरेये सप्तमी के एक वचन। अनुवृत्ति है आदि उदात्त पूर्वपदम का, अधिकार बल की। अर्थ मैरे शब्द उत्तर पद है, तदंगवाचीनी पूर्वपदानि आदि उदात्तानि भवन्ति। मध्य विशेषो मैरेया, मैरे किसको कहते हैं? दारू विशेष का नाम, स्पेशल दारू, विशेष दारू का नाम मैरेया। और जिससे बना है उसको कहते हैं अंग, उसके अवयवों से बना ना, इसलिए अंगानी से वस्तु को लिया जाएगा जिससे दारू बनाया गया है। अंग शब्दश्च उपादान कारणवाची, इसलिए अंग शब्द क्या है? यहाँ पर उपादान कारण को लो, दारू जिससे बनाया गया उस वस्तु को लेना है। जैसे गुड़ मैरेय, गुड़ को
सड़ा करके उसे बनाया हुआ दारू, गुड़मयरेय, मधुमयरेय, शहद को एक विधि विशेष से दारू बना दिया, उसका नाम मधुमयरेय। इन सब जगह में गुड़ और मधु जो पूर्व पद है उनको आद उदात कर दिया गया। प्रातिनिधिक स्वर से क्या थे वो? अंतोदात थे। फिशो अंतोदात, प्रातिनिधिक स्वर अंतोदात थे, उसको हटा करके उनको आद उदात बना दिया गया। भक्ताख्यास्तदर्थेषु, भक्ताख्यास्तदर्थेषु, भक्ताख्या प्रथमबहुवचन, तदर्थेषु सप्तमी बहुवचन। भक्तस्य आख्याते भक्ताख्या षष्ठी समास। भक्त बने भगवान के भक्त नहीं लेना, या भक्त बने खाना पीना, दाल सब्जी आदि, लड्डू पेड़े नहीं, ये सारी चीजें लेंगी, खाने पीने के पदार्थ का नाम भक्त। तदर्थेषु, उसके लिए जो बर्तन आदि होता है, डिब्बे आदि होते हैं ना, पैक करके देते हैं, उसको कहते हैं यहाँ तदर्थेषु, पात्रेषु। तदर्थ उसके लिए ही जो पात्र है। अन्न की आख्या वाले शब्दों को कह रहे, देखो यहां पर क्या होगा, इसलिए तेभ्य इमानी इति तदर्थानि। अर्थ शब्द के साथ क्या होता है, समास बताया था, नित्य समास होता है, उसको क्या कहते हैं, अश्वपद विग्रह से समास हुआ। तेभ्य इमानी इति तदर्थानि। तेभ्य माने केभ्य, भक्तेभ्य। अन्न भोजन के पर्याय शब्दों से जो विशेष है, तदवाचक शब्दों से के लिए ये है जो ये बर्तन, इस अर्थ में जो है प्रयोग जब होगा तब। इस चतुर्थी तत्व समास हुआ, अर्थ शब्द के साथ नित्य समास हो गया। आदुर्दात तब पूर्वपदम का अधिकार है। भक्तवाचन शब्द तदर्थेषु उत्तर प्रदेशो आदिदात्ता भवंती। भक्तवाची जो शब्द है उनको आदिदात हो जाता है। जब उत्तर पद में क्या होना चाहिए, उसके लिए जो बर्तन है उस बर्तनवाचक शब्द पर में होनी चाहिए। जैसे देखो, भिक्षा कंस, भिक्षा कंस या बेने भिक्षा का पात्र। श्राणा कंस, लापसी के योग्य पात्र, लापसी को लाने योग्य पात्र। भाजी कंस माने मांड का पात्र, मांड को रखने का पात्र। भिक्षादि शब्द यहाँ अन्न विशेषवाची है, और कंस यहाँ कांसे के बनाया हुआ आदि बर्तन विशेष के वाचक शब्द है। वहां पर जो पूर्व पद है भिक्षावाचक शब्द, उन सबको प्राप्त तब विषवंतोदात बाद के आदुदात कर दिया। गो बिड़ाल सिंह सैंधवेषु उपमाने, गो बिड़ाल सिंह सैंधवेषु उपमाने, गो बिड़ाल सिंह सैंधवेषु सप्तमी बहुवचन, उपमाने सप्तमी के एक वचन, दो पद है। गो, गो मने गाय, बिड़ाल मने बिल्ली का पति, बिलाव, हिंदी में उसको कहते बिलाव कहते हैं, बिल्ली और बिलाव। बिल्ली होगी स्त्री और बिलाव उसका पति नर, बीज बोता है, बच्चा पैदा करता है। जैसे गाय और सांड, उसी प्रकार बिलाव उसको कहते बिड़ाल। और सिंह, सैंधव पशुवाचकों के साथ सैंधव होने से सैंधव का अर्थ क्या लेंगे, घोड़ा, नहीं तो सैंधव के भी अर्थ क्या, नमक। ये उपमानवाची हो तो उत्तर पद में तब करना है। इत्यादि में इतर समास हुआ। आदिर्दार्थ पूर्व पदम का अधिकार है। गो बिड़ाल सिंह सैंधव इतेषु उपमानवाची उत्तर प्रदेशो पूर्व पदम आदिदातम पवती। ये शो उपमानवाचक, ये सब कैसे हैं, ये उपमानवाचक हो जाएंगे, ये उत्तर पद में रहेंगे। तब जिसके लिए उपमा प्रयोग किया जा रहा है वह उपमेय पदार्थ पूर्व पद में रहेगा। उस पूर्व पद विद्वान उपमेय पदवाचक शब्द से क्या हो जाएगा, आदिदात होगा। धान्यम गौरीव, धान्यम गौरीव इति धान्य गवः बना, धान्य गवः, या धान्य पद क्या हो जाएगा, आदिदात हो जाएगा। धान्य शब्द पर क्या बताया था, नित्य होने से
प्याज था पहले से ही था, उसको आज जाति रहने दिया। उपमितम व्याघ्रादि सामान्य वचन से समास होगा। गौर अत्यलुकी से समासांत टच हुआ, टच के आकार है, अतएव ये चो आयवायाव लग गया, तरु बना धान्य गवह हिरण्य गवह इत्यादि। धान्यम गौरीव हिरण्यम गौरीव ऐसे समास होगा। भिक्षा विडाल, भिक्षा विडाल, बिलार की तरह भिक्षा अर्थात अति न्यून भिक्षा करने वाला, अल्पाहारी अल्प खाने वाला। बिल्ली का भोजन कितना होता है? बहुत अल्प होता है। अल्प भोजन करने वाला ऐसे विद्यार्थी का लक्षण है, अल्पाहारी होना चाहिए। नहीं नहीं ज़्यादा सोते रहेगा, पाटवे पे सो जाएगा, ज़्यादा खाएगा तो नहीं। विद्यार्थी का क्या क्या लक्षण है? अल्पाहारी गृह त्याग, गृह तो त्याग तो यहाँ बैठे हुए हैं, इतना तो घट ही रहा है। अल्पाहारी घटता है कि नहीं घटता है तो भगवान जाने, नहीं हमने तो देखा नहीं कितना खाते हैं। अल्पाहारी भी घट रहा है मान के चलो, इसे यहाँ सोते नहीं हैं, जो सोते हैं वो अल्पाहारी नहीं है। क्यों? और कहा का चेष्टा भगवत ध्यान, कहा का चेष्टा भी है, कम चंचल है क्या? सब चंचल ठीक ठाक है, जितनी चाहिए उतनी है चंचलता। भगवत ध्यान, पढ़ाई में ध्यान लगा रहता है, वो भी ठीक ठाक चल रहा है। अल्प निद्रा नहीं है, वो भी है फिक्स निद्रा। अच्छा बहुत बढ़िया, फिर तो पूरा लक्षण घट रहा है। ये इन्होंने दृष्टांत दिया। और क्या दृष्टांत दिया इन्होंने? भिक्षा विडाल, भिक्षा जो है बिडाल के समान करता है। तृण सिंह, तृण जो है सिंह के समान है। काष्ठ सिंह, काष्ठ जो है सिंह के समान है। सक्तु सैंधव, सत्तु जो है नमक के समान हो गया, नमक अर्थ में ले रहे। पान सैंधव, ये जो पेय बना दिया पीने के लिए, इतना नमक डाल दिया, हमारे ब्रह्मचारी जी जैसे ज़्यादा नमक डाल दिया। सैंधव मारे नमक ही पी रहा हूँ ऐसा लगता है, नमक ही खा रहा हूँ इतना ज़्यादा। सिंह की तरह घास का ढेर है ऐसा अर्थ में लेंगे। नमक की तरह सफ़ेद पिसा हुआ सत्तू है, ये भी अर्थ लो। अके जीविकार्थ है, अके जीविकार्थ है, अके सप्तमी के एक वचन, जीविकार्थ सप्तमी के एक वचन दो पद है। जीविकाया अर्थ इति जीविकार्थ तस्मिन्, इस तष्टित्व समास हुआ। जीविका है प्रयोजन जिसका, जीविका है अर्थ, जीविका ये प्रयोजन है उसके लिए, उस प्रयोजन से कर रहा है वो। जीविका माने तनख्वाह पानी कमाई, उसके लिए लगा रहता है। जीविका शब्द है ना, इसलिए कहते हैं जीविका अर्थ है, जीविका अर्थ तस्मिन् चतुर्थ समास। आदि उदात्त पूर्व पदम का अधिकार है। जीविका शब्द है ना तद्वान त्रिलक्षित है। जीविका शब्द से जीविका पाने वाला जब व्यक्ति को लेना, कि नौकरी आदि के साथ समास तो हो नहीं सकता, तद्वाचक व्यक्ति को लेंगे तो उसको पाने वाला, उस तद्वाचक शब्द से समास हो सकता है। जीविकार्थ वाचिनी समास है। अख प्रत्यांत शब्द उत्तर पदे पूर्व पदम वायुजातम भवति। जीविकार्थवाची नित्यम क्रीड़ा क्रीड़ा जीविकयो सूत्र है ना, उससे समास होता है। उससे समास हुआ हो तो अक प्रत्यांत शब्द का आना चाहिए उत्तर पद में, जैसे दंत लेखक, दंत लेखक, दांत के बारे में लिखने के स्वभाव वाला, दांत के बारे में ही लिखते रहता है। दांतों का डॉक्टर होगा, वही तो करेगा दंत लेखक का। और मैंने इसके माध्यम से जीविका चलती है ना, दांतों का लेखन क्यों कर रहा है? बस उसकी जीविका चलता है पैसे कमाने के लिए। नख लेखक, नाखून पर डिजाइन बनाते हैं, उसे पैसे कमाते हैं लोग।
जैसे इधर उधर क्या बोलते, टैटू बना करके पैसे कमाते, नाखून पर बना के पैसे कमा रहा है। नखल एक कहो और अवस्कर शोधक, अवस्कर का शोधन करने वाला, सफाई करने वाला। रमणीय कारक, जो भी चीज है उसको बढ़िया बना देता है, रमणीय बना देता है। स्वभाव होना चाहिए व्यक्ति जो है उसी को लेकर, नहीं ये लाओ वो लाओ तब हम बढ़िया बनाएंगे। तो क्या बड़ा बुद्धिमान हुआ तो तब बनाओगे। बुद्धिमान हुआ है जो चीज उपलब्ध है उसी से बढ़िया बना। एक बार एक जंगल में आश्रम में छोटा सा, शहर से बाहर है, बनकुटी करके आश्रम, वहां पर जन्माष्टमी मनाना है। आसपास कहीं कुछ है ही नहीं, क्या करें। ऐसे शहर जाओ, माला उला सब लाओ, वो करो, एक करो, झंझट। तो हम विद्यार्थियों ने सोचा अब ऐसे क्या करना, किसको कहाँ भेजे भेजे, झंझट करें। इधर उधर घूमे जंगलों में, जितने भी फूल फाल पत्ता सुत्ता सब उठा करके ले आए और उसी से बना दिया। बना होने का पूरा अलंकार कर दिया। और वहाँ आश्रम में सेवा के लिए एक स्त्री रहती थी, उनसे एक साड़ी ले लिया और साड़ी को ऊपर से ऊपर टांग दिया, पालकी बना दी और साड़ी में पैर के चिन्ह लगा दिया। भगवान कृष्ण उत्तर से उतर रहे हैं, ऐसे से कल्पना करके बढ़िया बना दिया। बनाने के बाद महाराज जी को बुलाया 11:30 बजे। कैसे कर दिया ये सब काम, कहाँ से लाए? बड़े जंगल चारों तरफ है ना, वहीं से उठा कर लाया सब। वो कलाकारी होती है। हम लोग के साथ एक विद्यार्थी थे, बहुत दिमाग था इसी काम। हम लोग ला के दियो, मैं बनाते गया हिसाब किताब। ये विशेषता होती है। वैसे कलाकार को कह रहे हैं यहाँ पर रमणीय कारक इति। लेने से क्यों कर रहा है? वो जीविका के लिए कर रहा है। ये सब जीविका अर्थ ही मिले ना, जीविका के लिए वो काम करता है। अवस्कर माने मल, मल को शोधन करने वाला, कूड़ा आदि हटाने वाला। प्राचाम क्रीडायाम, प्राचाम क्रीडायाम, प्राचान षष्ठी का बहुवचन, क्रीडायाम सप्तमी के एक वचन। इसका पहले समास प्रकरण में पढ़ चुके थे, 2 बार आया। नित्यम क्रीडा जीव के कई दृष्टांत वहां भी था। ये भी अके पुरुष से अनुवृत्ति करो। आदुर्दात पूर्वम का अधिकार है। प्राग देश निवासी नाम या क्रीड़ा तदवाचिनी समास है। अख प्रत्यांत उत्तर पदे पूर्व पदम वादुदातम भवति। प्राग देश पूर्व देश के लोग, वहाँ के निवासी जो खेल एक विशेष खेलते हैं, तदवाचक शब्द के साथ समास हुआ हो और उत्तर पद में अक प्रत्यांत हो तो पूर्व पद को आदुदात हो जाता है। उद्दालक पुष्प भंजिका, उद्दालक पुष्प भंजिका एक पुष्प विशेष का पौधा है। वो पीला लाल रंग के होते हैं, यूं करके होता है, ऊपर यूं यूं करके बंद रहता है। उसको लेके बच्चे फट फट मारेंगे, खेलते हैं। आराम से बैठो, पास में कान में फट मार देना, परेशान करते हैं, खेलते हैं। वो खेल है वो। उद्दालक पुष्प भंजिका, वीरण पुष्प प्रचायिका। वीरण नाम का पुष्प, उसको लेकर के जो बढ़िया ढंग से प्रचायिका, प्रचय करने वाला, फैलाव लो करके बढ़िया से अलंकार कर देता है। ये भी खेलने के लिए कर रहे हैं सब काम। क्रीड़ायाम एवमेव शाल भंजिका, ताल भंजिका, ये जो अलग अलग वृक्षों के भिन्न प्रकार के फूलवादी पत्त्यादि चीजें जिनको ले खेल खेलते हैं। इन सब जगह क्या हो गया? उद्दालक, वीरण, शाल, ताल, इन पूर्व पदों को आद्युदात हो गया। अणि नियुक्त, अणि नियुक्त, अणि सप्तमी का एक वचन, नियुक्त भी सप्तमी का एक वचन, दोनों ही सप्तमी के एक वचन है। आदुर्धातु पूर्व पदम का अधिकार चल रहा है। अर्थ अनंत उत्तर पदे
नियुक्तवाचिनी समासे पूर्वपदम आयुदात्तम भवति। अणंतो अण कौन सा लेना यहाँ? कर्मण्यन, उसे जो अण होता है कर्मणि कुंभम करोति थी कुंभकार, उसी प्रकार पर अणंतो अण प्रत्यांत के उत्तर पद में रहते हुए, और वो भी किस अर्थ में होना चाहिए? उस काम के लिए नियुक्त है, वो वही उसका काम करना है उसने, ऐसे अर्थ हो तो पूर्व पद को आदिधातु होती। जैसे छत्रम धारयति छत्रधार हो, छाता पकड़ने का काम है जिसका, गुरु जी आगे आगे जाए, एक छेड़े का काम छाता पकड़ने का। अलग अलग छेड़े के लिए अलग अलग काम देते, कोई पुस्तक लेके के चलो, कोई कुछ लेके चलो, जंगल में बैठ के पढ़ाई होगी, ऐसे करते थे। छत्रधार तूणीरधार, तूणीर मने तरकस, जिसे बांध रखा जाता है उसको धारण करने, उसको पकड़ के लिए चलने वाला तूणीरधार। कमंडलुग्राह, कमंडल को ग्रहण करने का काम है जिसका, उसमें नियुक्त है, उसे कहते कमंडलुग्राह। भृंगारधार, भृंगार मने सोने का कलश, उसको धारण करने का लिए उसी कार्य के लिए नियुक्त है जो उस व्यक्ति को कहा जाता है भृंगारधार। इन सब जगहों में पूर्व पद जो छत्र, तूणीर, कमंडलू और भृंगार, इनको आदिदात हो जाता है, क्योंकि तत्त वस्तुओं को धारण आदि ग्रहण आदि करने में उनको नियुक्त किया गया है, यही अर्थ गम्यमान हो रहा है। शिल्पिनी चाक्रिया, शिल्पिनी चाक्रिया, शिल्पिनी सप्तमी के वचन चब्बे, अक्रिय पंचमी के एक वचन, अक्रिय तित्र नहीं तत्पुरुष, नहीं तत्पुरुष समास होता है। अणि आदुर्दात पूर्व पदम, अणि का अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से आदुर्दात पूर्व पदम का अधिकार है। अनंत उत्तर पदे शिल्पीवाचिनी समास है, पूर्व पदम आदुर्दातम भवति, सचेतन क्रिया परो न भवति। जिस कुंभकार में क्या था, क्री से पर में है ना, वैसे नहीं होनी चाहिए। क्री धातु से अण ना हो, बाकी धातुओं से अण हुआ हो, तब ये सूत्र लागू होता है। जैसे तंतुवाय, तुन्नवाय, बालवाय इति। तंतु, तंतुवाय किसको बोलते हैं? जुलाहा, वावामश्च से तंतु वाय आदि में अण प्रत्यय हुआ है। यहाँ यौगिकों को लेना, रूढ़ संज्ञाओं को ले, रूढ़ संज्ञा अगला सूत्र आएगा विषय, संज्ञा हम कहेंगे, रूढ़ संज्ञा वहाँ लेंगे, या यौगिक अर्थ को ही लिया जाएगा। तंतुवाय मैंने जुलाहा, तुन्नवाय मैंने दर्जी, कपड़े को काट काट के सिलाई करने वाला, उसको कहते हैं तुन्नवाय, टुकड़ा टुकड़ा करके सीलने वाला, हाथ काटो पैर काटो, तो तुन्नवाय। और बालवाय मैंने ऊनी वस्त्र को बुनने वाला, ऊन के वस्तु को ऊनी के धागों लेकर के जो स्वेटर आदि टोपी आदि बुनाई करते हैं उनको कहा जाता है बालवाय। शिल्पनी सब तत्त वस्तु को सब कार्य करके कलाकार लोग वाचक शब्द है, उसके उत्तर प्रदेश पूर्व पद को आदिदात हो गया।